एक जिज्ञासा की है एकादशी के संबंध में कि एकादशी के संबंध में कुछ बतावें। कुछ लोगों ने कल एकादशी मानी है, कल 1 तारीख है ना, और किन्हीं लोगों ने 2 तारीख को एकादशी मानी है। हम ये नहीं कहते कि 2 को नहीं है, और हम ये भी नहीं कहते कि 1 को नहीं है। सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। सनातन धर्म है, इसमें इतने प्रमाण उपलब्ध हैं कि 1 तारीख वाले निर्णय भी लोग सुना रहे हैं और 2 तारीख वाला पक्ष भी लोग रख रहे हैं। दोनों शास्त्रीय पक्ष हैं। पर हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं बात। हमें स्वाचार्य वचनों को ही प्रमाण मान करके व्यवहार करना चाहिए। और इस संबंध में जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में एकादशी के ऊपर विस्तृत विवेचन किया है। कितनी घड़ी होने से एकादशी मान्य होती, वो सारी बात आज मैंने मध्याह्न में ग्रंथ खोल करके कहा था कि तुम लोग स्थान से पुस्तक प्रकाशित है, पढ़ते ही नहीं हो। उस पूरे प्रकरण को देख लिया जाए तो उस प्रकरण के प्रमाण के अनुसार 1 तारीख की भी एकादशी है और वह किसी भी अंश में 10वीं विद्या नहीं है। दूसरी बात, श्री अयोध्या जी में, हनुमानगढ़ी में, कनक भवन में, सभी संतों के स्थानों में, मणिराम छावनी में, बड़ी छावनी में, सभी वैष्णवों के यहाँ कल ही एकादशी का व्रत है। और काशी के पंचांग में सर्वेशाम व्रतम लिखा हुआ है। श्री पुंडरीक जी महाराज की सूचना आई थी, गोस्वामी श्री पुंडरीक जी, उनका भी कल का ही व्रत है। अब ये पता नहीं पूरे गौड़ी परंपरा में कल का ही है, 2 तारीख को। और ऐसे ही है तो 2 का भी है व्रत और 1 का भी है। जिनकी परंपरा में 2 तारीख का व्रत हो रहा हो वो 2 तारीख को करें। और यहाँ श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रमाण को उद्धृत करके और अयोध्या के सभी पूज्य संतों के भाव का आदर करते हुए, क्योंकि वहाँ भी बहुत विचार विमर्श करके ही निर्णय एकादशी आदि व्रतों का किया जाता है, उसका आदर करते हुए हमने 1 तारीख की एकादशी रखी। पर इतनी बात पक्की है, उसमें 10वीं विद्या का दोष नहीं है, शुद्ध एकादशी है। शुद्ध एकादशी करने में बिल्कुल दोष नहीं है, 10वीं विद्या करने में दोष है, 10वीं विद्या नहीं है। तो और एक बात विनोद की बता दें, हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, भक्तमाली जी से सुदामा कुटी में, महाराज जी एकादशी कब की है? महाराज जी बोले, ये संत महंतों के लिए एकादशी होती है, हम तो अभ्यागत साधु हैं, जिस दिन फलाहार पाने को मिल जाएगा उसी दिन एकादशी मान लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। इसका मतलब सुदामा कुटी में रहते, जिस दिन फलाहार आ जाएगा तो अपने पता चल जाएगा ये एकादशी है। दूसरी बात, भगवत कृपा से श्री मलुक पीठ में शालिग्राम भगवान का अनुपम दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। और जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार अभी संपूर्ण भूमंडल में इतनी बड़ी संख्या में शालिग्राम भगवान कहीं विराजमान नहीं हैं। लगभग 1.5 लाख शालिग्राम जी विराज रहे हैं। कितने? 1.5 लाख शालिग्राम जी। उनका नित्य अभिषेक, नित्य पूजन होता है। पिछली वर्ष कार्तिक मास में 5.25 करोड़ तुलसी सहस्रनामावली से अर्पित की गई थी। इस बार भी हुआ है कुछ तुलसी समर्पण, तो मन में विचार है कि कल से पुनः तुलसी समर्पण हो। तो सबके
सामने तुलसी पधरा दी जाएगी, 1.5-2 कुंटल तुलसी कल मंगाई जाएगी, सबको मिलेगी। अपने पवित्र होकर के तुलसी पधरा कर एक पत्तल में रख लेना, दूसरी पत्तल खाली, और जब आचार्य जी नमः नमः बोलेंगे तो बस सहस्त्रनामावली से नमः करके तुलसी छोड़ना। फिर संपूर्ण तुलसी का संग्रह करके दास स्वयं अपने हाथ से ही आप सब द्वारा अर्पित तुलसी को भगवान शालिग्राम को समर्पित करेगा। और ये शालिग्राम जी कैसे आए? यद्यपि सभा में बोलने वाली सब बातें नहीं होती हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में ये बात हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी मलुक पीठ में ही विराज रहे थे, और ये जो सत्संग भवन है ये नया नया बना था, मरम्मत वाला काम नहीं हुआ था। महाराज जी उद्घाटन करके गए थे सत्संग भवन का। मलुक पीठ वाला जो सत्संग भवन है, महाराज जी अपनी वाणी से कुछ प्रवचन करके, तब वो प्रवचन आज भी कहीं सुरक्षित होगा। तो एक दिन महाराज जी स्वप्न हुआ हमको कि बहुत शालिग्राम जी आए, महात्मा लाला कर शालिग्राम जी विराजमान कर रहे हैं, और पूरा हॉल, पूरा जगमोहन सब शालिग्राम जी से भर गया। और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, अब तो बढ़िया है, अब वृंदावन से बाहर आना जाना छोड़ देंगे, कथा वथा कहना भी छोड़ देंगे, बढ़िया सेवा मिल गई। दिन भर इनको नहवाओ धुलाओ, चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, भोग लगाओ। तो स्वप्न में शालिग्राम जी का सबको जल चढ़ाने लग गए, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, चंदन तुलसी अर्पित कर रहे हैं। अब सपने की बात है। अब कमर निहोरे निहोरे, वैसी हमारी कमर में दर्द रहता है, सपने में भी वो दर्द पीछा नहीं छोड़ा, निहोरे निहोरे कमर बहुत दर्द हुए। अरे इतने शालिग्राम जी की पूजा कैसे हमसे होगी, ऐसे मन में सोचा। स्वप्न टूट गया। सपने के बाद तो एक भी शालिग्राम जी नहीं, लेकिन मन में सोचे कि आज तो पूरी रात शालिग्राम जी का अर्चन हुआ है। सवेरे स्नान आदि करके पूज्य गुरुदेव भगवान को निवेदित किया। उस समय शालिग्राम जी आए नहीं थे मलुक पीठ में, ये तो बहुत पीछे आए। कितने साल हुए हैं शालिग्राम जी? 4-5 साल पहले आए, तारीख मुझे याद नहीं। ये महाराज जी का शताब्दी महोत्सव मनाया गया, उसके पहले आ गए थे। तो हमने महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी आज तो ऐसा विचित्र स्वप्न हुआ। महाराज जी बोले, बहुत बड़ी संख्या में शालिग्राम भगवान मलुक पीठ आने वाले हैं, और उनके दर्शन और सेवा का सौभाग्य सबको मिलने वाला है। लगता है स्वप्न का यही संकेत है। और ये महाराज जी ने कहा। उसके बाद शालिग्राम जी ने जो आना शुरू किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से। अब तो और लीला है कि 1.25 लाख का लक्ष्य था, अब ज़्यादा हो गए। हाँ, एक मर्यादा बनाई हुई है, भगवान के सिंहासन में जो स्वरूप पहुंच गए फिर वहाँ से उठाकर किसी को देते नहीं, क्योंकि देने लग जाएं तो सब लोग कहेंगे हमें एक दे दो, तो देवी को प्रसाद निपट गए बातन बातन में। हाँ, फिर तो कहाँ रह जाएंगे। और जिस मर्यादा से सेवा पूजा हो रही है, नित्य सहस्रार्चन हो रहा है, नित्य ठाकुर जी को भोग आरती आदि हो रहा है, वैसा दूसरी जगह कम संभव है। इस कारण से तो शालिग्राम भगवान विराजे हैं, इसमें भी उनकी ही कृपा है।